देखा था। फेंग ने डीमन क्लैन के लीडर को हरा दिया था, जिसके बाद डीमन क्लैन के लोग फेंग से डरते हुए वहां से भाग गए थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां दी स्पिरिचुअल की पैलेस की इनहेरिटेंस को हासिल करने के बाद फेंग काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। और थोड़े ही टाइम में फेंग ने बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करते हुए स्पिरिचुअल की पैलेस की पावर्स को पूरी तरह से रिफाइन कर लिया था, जिसकी वजह से अब फेंग की गेटिंग स्टेज के 86 लेवल पे पहुंच गया था। और अब फेंग के सामने बड़े से बड़ा ग्रैंड मास्टर भी कुछ नहीं था। इवन फेंग ने फाउंडेशन बिल्डिंग एरिया में अपने सभी ओपोनेंट्स को हरा दिया था। और अब एंशिएंट बैटलफील्ड में सभी लोग फेंग का सामना करने से डरने लगे थे। और इस सब में फेंग और जुई का प्यार भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे और वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करने लगे थे। जहाँ फेंग जुई को बताता है कि जब से मैंने स्पिरिचुअल की पैलेस की इनहेरिटेंस को हासिल किया है, तब से सभी मेजर सेट्स मिलकर मुझे हराना चाहते हैं, लेकिन वो सब मिलकर भी ऐसा नहीं कर पा रहे। और अब वो सभी लोग मुझसे डरते हुए फाउंडेशन बिल्डिंग एरिया से ही निकल गए हैं। पर जुई फेंग से कहती है कि जब तक वो लोग एंशिएंट बैटलफील्ड में हैं, वो तुम्हें मारने की कोशिश करते रहेंगे, इसलिए तुम्हें हर वक्त उनसे होशियार रहना होगा। जिसपे फेंग जुई से कहता है तुम फिक्र न करो, मैं उन सभी को संभाल लूंगा। और उसके बाद वो दोनों उस चांदनी रात का मजा लेने लगते हैं, जो देखकर जुई कहती है कि काश ये वक्त यही थम जाए और हम इस मोमेंट को अपनी पूरी लाइफ एंजॉय कर सकें। जिसपे फेंग कहता है हाँ बिल्कुल, काश ऐसा हो पाता। अगले सीन में हम डीमन क्लैन के लोगों को देखते हैं, जिन्हें फेंग ने बहुत ही बुरी तरह से मार कर उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर दी थी। और इसलिए वो लोग फेंग से बचने के लिए फाउंडेशन बिल्डिंग एरिया से बाहर जा रहे थे। लेकिन वहाँ से जाते हुए उन्हें एक हिडन फायरी केव दिखती है, जो देखकर डीमन क्लैन के एक एल्डर अपने लीडर से कहता है मास्टर हमें जल्द से जल्द इस केव के अंदर जाना होगा, क्योंकि अगर फेंग ने हमें दोबारा ढूंढ लिया तो इस बार वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिसपे शेन भी अपने मास्टर को बताता है कि इस फायरी केव के अंदर ऐसे बहुत सारे ट्रायल्स मौजूद है, जिनकी मदद से कोई भी कल्टीवेटर अपनी पावर्स को बहुत ही जल्दी बढ़ा सकता है। अपने दोनों साथियों की यह बात सुनकर डीमन लीडर ने भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस केव के सामने लगी हुई शील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ऐसा होते ही उस केव में जाने के लिए वहाँ पे एक पोर्टल ओपन हो गया था, पर उस केव के अंदर खतरा भी काफी ज्यादा था। इसलिए वो डीमन लीडर कहता है इस पॉइंट पे अब चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए, फिर भी मैं इस केव में जाकर खुद को पावरफुल बनाने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो लड़का फेंग वैसे भी हमें मार ही देगा। और ये कहकर वो तीनों उस पोर्टल से होते हुए उस फेरी केव के अंदर चले गए थे, जहाँ जाते ही डीमन एल्डर किसी चीज के साथ टकराता है। ये देखकर शेन ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उस केव के अंदर रोशनी कर दी थी। और जब वो एल्डर उस चीज को देखता है तो असल में वो एक हीलिंग पिल की बोतल थी, जिसे एक बहुत ही रेयर ट्रायर माना जाता है, क्योंकि ये हीलिंग पिल बड़ी सी बड़ी इंजरी को भी सिर्फ एक ही पल में ठीक कर सकती थी। जो देखकर वो एल्डर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो उस पिल को उठाकर डीमन लीडर को देते हुए कहता है मास्टर दी स्पिरिचुअल की पैलेस में होने वाली बैटल के बाद आप बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे और अभी तक भी आपकी इंजरीज पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई, इसलिए आप इस पिल को खा ले। ये पिल एक ही पल में आपकी सारी इंजरीज को पूरी तरह से ठीक कर देगी। उस एल्डर की ये बात सुनकर उस डीमन लीडर ने भी उस पिल को खा लिया था। और जैसे ही वो डीमन लीडर उस पिल को खाता है तो वो पूरी तरह से ठीक हो गया था। जो देखकर उस डीमन लीडर के साथ साथ डीमन एल्डर और शेन ने भी वो हीलिंग पिल्स खा लिए थी, जिसके बाद वो दोनों भी बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो गए थे। और उन पिल्स के असर को देखकर वो तीनों बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। और वो डीमन लीडर खुश होते हुए कहता है इस फेरी केव के अंदर तो वाकई काफी कमाल के ट्रायल्स मौजूद है, और अगर इस केव के अंदर इतनी ज्यादा पावरफुल पिल्स मौजूद हैं तो मुझे पूरा यकीन है इस केव के अंदर और भी बहुत सारे पावरफुल ट्रायल्स मौजूद होंगे। और ये कहकर वो लोग जैसे ही उस केव में आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे अचानक ही बहुत ज्यादा रोशनी फैल जाती है, जिसकी वजह से उन तीनों को अपनी आंखें तक बंद करनी पड़ी थी। और असल में ये रोशनी डिवाइन होली फ्लेम से आ रही थी। और उस होली फ्लेम को देखकर तो वो तीनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। और शेन हैरान होते हुए कहता है ये तो टोंगजियान की होली फ्लेम है। और ये कहकर शेन डीमन लीडर को बताता है कि अगर आपने इस होली फ्लेम को सक्सेसफुली ऑब्जर्व कर लिया तो आप एक लेजेंडरी इमोर्टल बन जाएंगे, जिसके बाद इस वर्ल्ड में कोई भी आपको नहीं हरा पाएगा। और उसी के साथ साथ आप प्योर हेवन एंड अर्थ के ऑरा को भी यूज कर पाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक तरह से आप उस प्योर ऑरा के ओनर बन जाएंगे। शेन की ये बात सुनकर वो डीमन लीडर खुश होते हुए कहता है मुझे लगता है गॉड भी मेरे साथ है, क्योंकि मैं तो फाउंडेशन बिल्डिंग एरिया में स्पिरिचुअल की पैलेस की इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए आया था, लेकिन गॉड ने तो मुझे उससे भी ज्यादा खास ट्रायर से मिलवा दिया। अब मैं इस होली फ्लेम को अपने कब्जे में करके उस लड़के फेंग को मारकर उससे स्पिरिचुअल की पैलेस की इनहेरिटेंस को भी छीन लूंगा। और ये कहकर वो डीमन लीडर जैसे ही उस होली फ्लेम को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है तो वहाँ पे एक इमोर्टल एल्डर की आवाज आती है, जो उस डीमन लीडर से कहता है कि इमोर्टल वर्ल्ड में होली फ्लेम को सिर्फ रेड मून के टाइम ही ऑब्जर्व किया जा सकता है, और जो भी ऐसा कर लेगा वो दोबारा रिबॉर्न होते हुए एक इमोर्टल बन जाएगा। इमोर्टल एल्डर की ये बात सुनकर वो डीमन लीडर खुश होते हुए कहता है मुझे लगता है आज वाकई किस्मत मेरे साथ है, क्योंकि आज रात ही आसमान में रेड मून अपीयर होने वाला है, और उसी के साथ ये बहुत ही अच्छा मौका है उस लड़के फेंग को मारने का। मैं आज रात ही उसे मारकर होली फ्लेम के साथ साथ स्पिरिचुअल की पैलेस की इनहेरिटेंस को भी उससे छीन लूंगा। और ये कहकर वो लीडर अपने एक एल्डर से कहता है तुम जाकर जल्दी से उस लड़के को पकड़कर यहाँ ले आओ। डीमन लीडर की ये बात सुनकर वो एल्डर डरते हुए कहता है मैं पहले ही बड़ी मुश्किल से उस लड़के से जान बचाकर भागा हूँ, तो अब भला मैं खुद मौत के मुंह में क्यों जाऊंगा। जिसपे वो डीमन लीडर उससे कहता है बेवकूफ कहीं
के जब तक उस लड़के को तुम यहाँ ले आओगे तब तक मैं टोंग जियान की होली फ्लेम को अपनी बॉडी के साथ मर्ज कर चुका हूँगा और एक बार ऐसा हो गया तो उसके बाद मैं एक इमोर्टल बन जाऊंगा। और भले ही फेंग अभी फाउंडेशन बिल्डिंग एरिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर मैं एक बार इमोर्टल बन गया तो मैं उसे बहुत ही आसानी से हराते हुए मार दूंगा, क्योंकि इस होली फ्लेम के सामने वो लड़का फेंग कुछ भी नहीं है। डीमन लीडर की ये बात सुनकर शेन डीमन लीडर से कहता है, पर अगर आपको टोंग जियान की होली फ्लेम ने चूज ही नहीं किया तो फिर आप क्या करेंगे? शेन की ये बात सुनकर डीमन लीडर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो इससे आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही डीमन लीडर उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, अगर ये होली फ्लेम मुझे नहीं तो और क्या तुम्हें चूज करेगी? और डीमन लीडर का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से शेन पीछे जा गिरा था। उसके बाद शेन खड़े होते हुए डीमन लीडर से कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं अभी फेंग को यहाँ लेकर आता हूँ। और ये कहकर वो उसी पोर्टल के जरिए उस केव से चला गया था और शेन के वहाँ से जाते ही डीमन लीडर कहता है, इस बेवकूफ ने मेरे इतने अच्छे मूड को एक ही पल में खराब कर दिया। जिसपे वो एल्डर डीमन लीडर की चापलूसी करते हुए कहता है, डीमन लीडर आप फिक्र न करें, आप हम सब में से सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो टोंग जियान की होली फ्लेम आपको ही चूज करेगी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि टोंग जियान की होली फ्लेम उसी को चूज करेगी जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। और ये कहकर वो एल्डर डीमन लीडर से कहता है, और वैसे भी शेन आपके साथ बहुत ही ज्यादा वफादार है, अगर टोंग जियान की होली फ्लेम ने उसे चूज भी किया तो फिर भी वो आपको ही आगे करेगा, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी भी आपके खिलाफ नहीं जाएगा, जो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि शेन अभी के लिए आपका सबसे बड़ा हथियार है। और ये कहकर वो एल्डर अपने आसपास देखकर डीमन लीडर के कान में कहता है, शुक्र है अभी तक शेन को नहीं पता कि असल में उसके पेरेंट्स को आपने ही मारा था, अगर उसे ये बात पता चल गई तो मुझे डर है कि वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो एल्डर इससे आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही डीमन लीडर उसे गले से पकड़कर ऊपर उठाते हुए कहता है, अगर तुमने दोबारा कभी गलती से भी इस बारे में जिक्र किया तो मैं बिना कुछ सोचे तुम्हारी यह गर्दन उड़ा दूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो मैंने शेन की सू फैमिली के साथ किया था। और ये कहकर डीमन लीडर ने उस एल्डर को पीछे फेंक दिया था और वो एल्डर गिरते ही डीमन लीडर के सामने झुकते हुए कहता है, डीमन लीडर प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा ये सोचने की हिम्मत भी नहीं करूंगा। जिसपे वो डीमन लीडर उससे कहता है, अच्छा हुआ इसका जिक्र करके तुमने मुझे वो बात याद दिला दी कि अभी भी मेरे डीमन क्लैन के पास सुप्रीम ट्रायर डीमन यूलिन मौजूद है। और ये कहकर डीमन लीडर ने डीमन यूलिन को बाहर निकालते हुए उसे होली फ्लेम के अंदर डाल दिया था, जिसकी वजह से उस होली फ्लेम से भी ब्लैक ऑरा निकलने लगा था। ये देखकर वो डीमन लीडर कहता है, सुप्रीम ट्रायर की मदद से मैं किसी भी कल्टीवेटर की सोल को कंट्रोल कर सकता हूँ, इसलिए अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि टोंग जियान की होली फ्लेम किसे चूज करेगी। अब ये होली फ्लेम जिसको चाहे मर्जी चूज करे, लेकिन इसको कंट्रोल मैं ही करूंगा। और ये कहकर वो डीमन लीडर जोर जोर से हंसने लगा था, क्योंकि उसका ये प्लान वाकई काफी ज्यादा खतरनाक था। अगले सीन में हम फेंग की ग्रुप को देखते हैं, जहाँ वो सभी अपने लिए खाना ग्रिल कर रहे थे, लेकिन केयिंग की नजरें तो फेंग पे ही ठहरी हुई थी। वो अभी फेंग को देखने में मसरूफ ही थी कि तभी यूवी उसके पास बैठते हुए कहती है, मिस केयिंग आपका मीट पूरी तरह से जल गया है। और तभी जिनी भी केयिंग की टांग खींचते हुए कहती है, मिस केयिंग आखिर आपका ध्यान कहाँ है? जिसपे केयिंग थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं मेरा ध्यान कहीं भी नहीं है, मैं बस हमेशा ऐसा ही खाना खाती हूँ। और ये कहकर केयिंग जैसे ही उस मीट को खाती है तो उसे खांसी आ गई थी, जो देखकर यूवी और जिनी दोनों हंसने लगी थी, जो देखकर फेंग ने अपना खाना केयिंग की तरफ बढ़ा दिया था। जिसपे केयिंग भी फेंग का शुक्रिया अदा करती है, जो देखकर सोफी फेंग की टांग खींचते हुए उससे कहती है, तुमने इतने प्यार से मुझे तो कभी खाना नहीं दिया। और ये कहकर वो फेंग पे झूठा गुस्सा करते हुए उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, जो देखकर फेंग डरते हुए सोफी के आगे आगे भागने लगा था। और शेन जो ये सब छुप कर देख रहा था, उसे ये सब देखकर अपने पास्ट की मेमोरी याद आ गई थी। जब शेन लियोजियन सेक्ट में होता था उस वक्त भी सोफी बिल्कुल इसी तरह से फेंग को तंग किया करती थी और हर बार शेन ही बीच में आकर उसे बचाता था। और ये सब याद करके शेन काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था और वो फेंग को देखते हुए कहता है, फेंग तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरी इस डार्क सी लाइफ में आकर उसे रोशन करने के लिए। भले ही वो पल सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही थे, लेकिन मेरे लिए वही बहुत है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि शेन वाकई ही फेंग को अपने दिल से अपना भाई समझता है। और शेन अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी फेंग को भी उसके वहाँ होने का एहसास हो गया था, जिसके बाद फेंग काफी तेजी से मूव करते हुए शेन के पास चला गया था। और शेन को वहाँ देखकर केयिंग ने उसके साथ फाइट करने के लिए अपनी मैजिकल वेपन को बाहर निकाल लिया था, लेकिन शेन उस पे कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, जो देखकर फेंग समझ गया था कि शेन उसके साथ अकेले में कुछ बात करना चाहता है। इसलिए वो शेन से कहता है, ब्रदर चलो हम कहीं चलकर अकेले में बात करते हैं। अगले सीन में हम शेन और फेंग को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ फेंग शेन से कहता है, ब्रदर तुम तो डीमन क्लैन के साथ थे ना, तो फिर तुम मेरे पास वापस क्यों आ गए? जिसपे शेन उससे कहता है, किसने कहा मैं वापस आ गया? और ये कहकर शेन थोड़ा उदास होते हुए कहता है कि ये कहना आसान है कि मैं वापस आ गया, लेकिन असल में तो डीमन क्लैन मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा। और ये कहकर शेन कहता है, खैर छोड़ो मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ बताने आया हूँ। मेरा मास्टर यानी लियो योन एक फाइडी केव के अंदर इंटर कर गया है, जहाँ पे उसे टोंग जियान की होली फ्लेम भी मिली है, इसलिए वो टोंग जियान की होली फ्लेम को हासिल करके सबसे पहले तुम्हें ही मारना चाहता है, तो इसलिए तुम उससे होशियार रहना। शेन की ये बात सुनकर फेंग हैरान होते हुए कहता है, क्या पर तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? लेकिन फेंग वहाँ से जाते हुए कहता है, आज रात ही वो उस होली फ्लेम को हासिल करने वाला
रहा है, तो मुझे उम्मीद है तुम वहाँ पे जरूर आओगे। और ये कहते हुए शन वहाँ से चला गया था और उसको वहाँ से जाते हुए देखकर फेंग हैरान होते हुए कहता है आखिर इसे क्या हो गया। और तभी शन कहता है तो बहुत ही ज्यादा खास रात है, क्योंकि आज रात को आसमान में रेड मून अपीयर होने वाला है और मुझे लगता है लियो युन इसी मौके का फायदा उठाकर उस होली फ्लेम को हासिल करना चाहता है। और फेंग अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी जुई और की यिंग भी वहाँ आ गई थी और की यिंग फेंग से कहती है कि तुम इसकी बातों में ना आना, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये कभी भी अपनी डीमन क्लैन को धोखा नहीं देगा। इसलिए मुझे लगता है ये सब बस एक ट्रैप है, ये तुम्हें फंसाकर तुमसे तुम्हारी द स्पिरिचुअल की पैलेस की इनहेरिटेंस को हासिल करना चाहते हैं। जिस पे फेंग उससे कहता है ये ट्रैप है कि नहीं ये तो हमें वहाँ जाके ही पता चलेगा, और वैसे भी चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं लियो युन को कभी भी वो होली फ्लेम हासिल नहीं करने दूंगा, क्योंकि अगर वो होली फ्लेम डीमन क्लैन के हाथों में पड़ गई तो इससे हमारा पूरा वर्ल्ड ही खतरे में पड़ जाएगा। फेंग की ये बात सुनकर जुई उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है फेंग भले तुम इस फाउंडेशन बिल्डिंग एरिया के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर हो, लेकिन फिर भी तुम्हें उन लोगों से होशियार रहना चाहिए, क्योंकि डीमन क्लैन के लोग तुम्हें मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए तुम्हें उन लोगों से केयरफुल रहना होगा। और जुई को इस तरह से परेशान देखकर फेंग उसे तसल्ली देते हुए कहता है तुम फिक्र ना करो, डीमन क्लैन के लोग चाहे जितना मर्जी पावरफुल हो जाएं, लेकिन वो मेरा सामना कभी भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम फेंग के ग्रुप को उसी फायरी केव वाले पोर्टल के पास देखते हैं, जिसको देखते हुए यूई कहती है मुझे लगता है शन हमसे झूठ नहीं बोल रहा था, वो फायरी केव तो वाकई यहाँ पे मौजूद है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो फायरी केव यहाँ पे छुपी होगी। जिस पे फेंग कहता है पिछली बार डीमन क्लैन का लीडर स्पिरिचुअल की पैलेस की इनहेरिटेंस को हासिल करने में फेल हो गया था, तो अगर इस बार उसके कोई रास्ते में आएगा तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए पहले मैं वहाँ पे अकेला ही जाऊंगा। और ये कहकर फेंग वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी की यिंग उसे रोकते हुए कहती है मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, ताकि अगर तुम वहाँ पे किसी मुसीबत में पड़ो तो मैं वहाँ पे तुम्हारी हेल्प कर सकूं। की यिंग की ये बात सुनकर फेंग भी इसके लिए मान गया था, और वो की यिंग से कहता है कि अगर मैं वहाँ पे किसी मुसीबत में पड़ा तो मैं किसी तरह से तुम्हें बता दूंगा, उसके बाद तुम इन सभी लोगों को लेकर वहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए आ जाना। और ये कहकर वो दोनों उस पोर्टल से होते हुए उस फायरी केव के अंदर चले गए थे, और उसके बाद हमें उस केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लियो युन खुश होते हुए कहता है कि रेड मून अब बस थोड़ी देर में अपीयर होने वाला है, और उसके बाद तो टोंग जियान की वो होली फ्लेम मेरी हो जाएगी। और ये कहकर वो खुश होते हुए जोर जोर से हंसने लगता है, और अभी वो अपनी खुशी मना ही रहा था कि तभी फेंग वहाँ आते हुए उससे कहता है मुझे नहीं लगता तुम उस होली फ्लेम को हासिल करने के काबिल हो। फेंग को वहाँ देखकर लियो युन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और उसने अपने एल्डर और शेन को फेंग को रोकने के लिए कह दिया था, जो सुनकर वो दोनों भी फेंग को रोकने के लिए आगे बढ़ गए थे। और जैसे ही वो एल्डर की यिंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो की यिंग ने अपनी मैजिकल वेपन से उसी के ऊपर ही अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो एल्डर उड़ता हुआ पीछे जा गिरा था। वहीं फेंग ने भी अपनी मैजिकल स्पिरिट टावर से शेन के ऊपर अटैक कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ वो रेड मून भी अब धीरे धीरे अपीयर होने लगा था, और जैसे ही उस रेड मून की रोशनी उस होली फ्लेम पे पड़ती है तो उस होली फ्लेम से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था, जो देखकर लियो युन खुश होते हुए कहता है अब ये होली फ्लेम मेरी है। और जैसे ही वो उस होली फ्लेम को हासिल करने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो फेंग ने अपने मैजिकल स्पिरिट टावर को बहुत ही बड़ा कर दिया था, और फेंग लियो युन पे अटैक करने से पहले उससे कहता है लियो युन मेरे होते हुए तुम कभी भी इस होली फ्लेम को हासिल नहीं कर पाओगे। और ये कहकर फेंग अपनी मैजिकल स्पिरिट टावर की पावर को बढ़ाने लगा था लियो युन के ऊपर अटैक करने के लिए। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि टोंग जियान की होली फ्लेम किसे चूज करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।